राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आज विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसकी व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इसे विजया एकादशी के महात्म्य और श्रवण करने से और पठन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब श्री लक्ष्मण जी ने जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए। सीता जी को खोज में के लिए चल दिए और मरणासुर जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं के सहित सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तो उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकला दब्बे नाम मुनि रहते हैं। उनके पास जाकर उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब राम जी बोले, महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ, राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकलादभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, आप एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होंगे, तुम्हारी विजय होगी। श्री राम जी इस व्रत की विधि को दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सतनजा 7 नाज मिले हुए और ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल फल आदि से भगवान की पूजा को उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब में स्नान करके आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने विषय पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है और उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा पूर्ण होती है। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कथा कैसी लगी।